प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवान जो कि उसके नवाही एक गांव से भारत गए थे T20 IPL के मैचेस देखने के लिए, वो भारत में कैद हैं। पटना हाई कोर्ट की जानिब से उनकी रिहाई के अहकाम जारी हो चुके हैं, लेकिन ताहाल वो कैद हैं। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव के 14 साला मैट्रिक का तालिब इल्म सुनील अशरफ अपने दो दोस्तों जिनमें यावर दानियाल और रमीज़ शामिल हैं, उनके हमरा 2 साल कबल भारत में होने वाले IPL क्रिकेट मैच देखने के लिए कसूर गंडा सिंह बॉर्डर क्रॉस करके भारत पहुंच गए, जहां उन्हें भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार करके उन पर पासपोर्ट एक्ट और फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया और उन्हें मुख्तलिफ जेलों में कैद कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने 3 माह कबल उसकी रिहाई के अहकाम जारी किए, लेकिन ताहाल उसे फरीदकोट जेल से रिहा नहीं किया गया, जिसकी वजह से इन तीनों बच्चों के वालिदैन इंतहाई परेशानी में हैं। ये तमाम के तमाम इनके अहल खाना कहते हैं कि उन्होंने बारहा हुकूमत पाकिस्तान, वजारत खारजा, वज़ीर खारजा से इस मौजू पर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से किसी भी सूरत इनको कोई जवाब नहीं दिया गया। इन बच्चों के वालिदैन और अहल खाना कितने परेशान हैं और वो ये क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। साल लग गया रोंदिया पेट दिया, अजे मेरे पुत्र दी कोई गल नहीं मानदी पई, कोई लैनी नहीं देनी नहीं। रेंजर वाले आए ने 2 बारी आए ने, उन्होंने अगे सारी तफ्तीश करके दी। उन्होंने गम्मी में तरला रोईया पिटिया लाहौर तिकर जा के थक गई। लोगों को ला के घुट के लताड़ के पैसे मैं ला के अक गई। घर साडे कोई दाना नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं। मैं अपने बच्चों वास्ते जलील हो गई। मेरे बच्चे कोई गल नहीं जो बड़े अजे तक बच्चा 10वीं का स्टूडेंट है। मेहरबानी हुकूमत करे, मतलब हुकूमत तक साड़ी अपील है कि साडा बच्चा जल्द मतलब उसने वापस मतलब लाने इस तो कि ओदा हुण केस कोई नहीं रह गया। उस मतलब जेड़ी अदालत है उसने पूरा केस मुकम्मल सुन के सजा दवा जो को जाइए उस दे छड़ी है। बच्चा ही उथे छोरा ना टुर गया ते मैं ये अर्ज करनी है, अल्लाह वास्ते करके उन छड़ दो। ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਖੋਲੇ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਟੁਰ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ गुंजाइश नहीं। वजारत खारजा के लिए इन अहल खाना और उनके वालिदैन की तरफ से ये पैगाम है कि हुकूमत इनके उन 3 बच्चों की तरफ भी तवज्जो दे और भारतीय कैद से उन्हें रिहाई दिलवाए, क्योंकि पटना हाई कोर्ट पहले ही रिहाई के अहकाम जारी कर चुकी है। एक ऐसा ही पाकिस्तानी शख्स कैद है कुवैत के अंदर और इतलात के मुताबिक उसकी कैद मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसे कुवैत की जेल में कैद रखा गया है और उसका ट्रैवल बैन भी नहीं उठाया गया है। और उसका मसला क्या है, उसने बारहा पाकिस्तानी सिफारत खाने से कुवैत में राब्ता किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला और एक बार फिर वो पाकिस्तान की वजारत खारजा से अपील कर रहा है कि उसके इस मसले की तरफ भी तवज्जो दी जाए। शोएब हनीफ डार हैं जो पाकिस्तानी हैं, वहाँ पर कैद हैं, अपनी सज़ा मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कैद हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शोएब बताइए, आपका मसला है क्या, क्यों आपको कैद में रखा हुआ है बावजूद इसके कि वक्त पूरा हो गया है? सर प्रॉब्लम यह है कि 3 फरवरी 1999 से KSC के कॉर्पोरेशन में देयर वाज कुछ डिस्क की प्रॉब्लम थी वहाँ पर अकाउंट में, और बहुत टॉप ऑफिशियल्स जो थे KSC के वो सारे इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे। और बाद में कोर्ट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई। इन्वेस्टिगेशन कमेटी वालों ने 3 साल इन्वेस्टिगेशन किया। बाद में अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने मुझे बिल्कुल क्लियरली इस केस से आउट किया, खारिज किया, और उन्होंने मुझे अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस लड़के का इस केस में कोई ताल्लुक नहीं। और उस केस की कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उनकी कॉपीज हैं मेरे पास। लेकिन फाइनली जब कोर्ट में जजमेंट हुई तो मुझे सेंटेंस हो गई, और बाकी जितने ऑफिशियल्स थे, टॉप ऑफिशियल्स, जिनको के कमेटी वालों ने केस का जिम्मेदार ठहराया था, वो सब के सब। अच्छा शोएब, ये बताइए कि आपको कितनी कैद हुई, रिहा क्यों नहीं किया गया और हुक्काम इस बारे में आपसे क्या कहते हैं? उसके बाद ये हुआ कि मेरी सेंटेंस खत्म हो गई अक्टूबर 23, 2007 को। 2007 को जब मुझे डेपुटेशन जेल में लेके आया गया तो मुझे बताया गया कि आपका सेंटेंस एंड यू हैव टू स्टे 6 मंथ अकॉर्डिंग टू द लॉ। मैंने 6 मंथ वो भी पूरे किए। उसके बाद जब मेरा ट्रैवल बैन उठाने के लिए लिखा गया कि जी इसका ट्रैवल बैन उठाया जाए, तो फिर ट्रैवल बैन मेरा रिमूव नहीं किया गया। और अक्टूबर 2007 से लेके आज तक मैं
बगैर किसी कोर्ट की तरफ से कोई कस्टडी ऑर्डर नहीं है और मैं कस्टडी में हूँ, और अब तक मेरा ट्रैवल बैन जो है वो रिमूव नहीं किया जा रहा। और मेरी तरह के जो दूसरे जितने भी फैमिलियर केसेस हैं सबके ट्रैवल बैन जो हैं वो रिमूव किए जा रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ एक्चुअली अच्छा, ये प्रिजन के साथ किसी जुर्माने का मसला तो नहीं है? एग्जैक्टली सर, जुर्माना था, लेकिन जुर्माना की जो सजा जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं यहाँ पर आया तो अक्टूबर 2007 में जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे बताया गया कि 6 महीने 6 मंथ्स अकॉर्डिंग टू द लॉ यू हैव टू स्टे फॉर फाइन। वो भी मैंने कंप्लीट किए, पूरे हो गए। उसके बाद फिर मेरा ट्रैवल बैन जो है वो भी रिमूव नहीं किया जा रहा। क्यों? जबकि दूसरे सब लोगों के किए जाते हैं। आखिर क्या वजह है? मैं किससे बताऊँ, मैं किससे बात करूँ? मैं जब यहाँ लोकल अथॉरिटीज से बात करता हूँ तो ये लोग मुझे कहते हैं कि ये हमारा मामला नहीं। एम्बेसी से बात करता हूँ तो ये लोग मुझे कहते हैं जी हमें कोई जवाब नहीं देता, हम लोगों ने लेटर लिखा है, हमें कोई जवाब नहीं देता, हम लोग क्या करें? तो अच्छा, आपका कुवैत के अंदर जो पाकिस्तानी सिफारतखाना है उसमें आखिरी बार क्या राब्ता हुआ है, वो क्या आपको कहते हैं? सर, हमारे लास्ट टाइम जो CWO जो अभी रिसेंटली आए हैं रब नवाज खान साहब, इन्होंने आके थोड़े बहुत एफर्ट जरूर किए हैं, उन्होंने ट्राई की है और मेरा उनसे 1-2 दफा बात भी हुई है, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि ये मेरे मतलब आई कांट डू दैट, ये मुझसे नहीं हो पा रहा। और जो जितने भी दूसरे बड़े ऑफिशियल्स हैं एम्बेसी के, यहाँ पर इन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता। किसी को टाइम नहीं है कि हमारी बात सुने, हम लोगों का कोई मसला हल करे, कोई फायदा नहीं है। इतना इन लोगों को मैंने इन रिटर्न एप्लीकेशंस दी हैं, बहुत ज्यादा, 1 नहीं 2 नहीं 1000 एप्लीकेशंस मैं दे चुका हूँ, मेरे पास पड़ी। अच्छा शोएब, आपको जो कैद दी गई थी उससे कितनी ज्यादा कैद आप गुजार चुके हैं? सर 3.5 साल। अच्छा शोएब, 3.5 साल आप कहें ना, आपका किसी वकील से राब्ता नहीं है, कोई आपका वकील नहीं है जो इस केस को लड़ सके और इस पर बात कर सके? नहीं है सर, मेरे पास इतने फंड्स नहीं है कि अब मैं अपने लिए लॉयर, मैं जिस भी लॉयर यहाँ से, ये आपको नहीं पता, यहाँ पर लॉयर मतलब यू हैव टू पे वेरी हाई अमाउंट, और यहाँ पर मैंने इनसे एम्बेसी से मैंने कहा कि प्लीज आप मुझे लॉयर कर दें, इन्होंने कहा हमारे पास फंड्स नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब आपका। शोएब हनीफ डार कुवैत में कैद हैं और 3 नौजवान भारत में कैद हैं। वजारत खारजा की तवज्जो इस जानिब चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।